दुनिया में एक बहुत मीठा झूठ फैलाया गया है, इतना मीठा कि लोग उसे सच मान चुके हैं। यह झूठ कहता है कि तुम्हें हर किसी के सामने खुला होना चाहिए, अपनी हर भावना, हर डर, हर योजना सबको बता देनी चाहिए। लोग कहते हैं कि जितना ज़्यादा तुम अपने बारे में बताओगे, उतना ज़्यादा लोग तुम पर भरोसा करेंगे। लेकिन असल दुनिया इतनी सरल नहीं है। असल दुनिया में जानकारी सिर्फ जानकारी नहीं होती, कई बार वही जानकारी हथियार बन जाती है। सोच कर देखो, जब तुम किसी को अपने डर बताते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम उस पर भरोसा कर रहे हो, लेकिन सामने वाला सिर्फ सुन नहीं रहा होता, वह तुम्हें समझ भी रहा होता है। वह यह देख रहा होता है कि तुम्हें कहाँ चोट लग सकती है, तुम्हें किस बात से रोका जा सकता है, तुम्हें किस बात से नियंत्रित किया जा सकता है। इंसान का दिमाग स्वाभाविक रूप से पैटर्न ढूंढता है, और जितना ज़्यादा तुम अपने बारे में बताते हो, उतना आसान हो जाता है तुम्हें समझना और फिर तुम्हें इस्तेमाल करना। यह शक की बात नहीं है, यह मानव स्वभाव है। हर व्यक्ति, चाहे वह स्वीकार करे या नहीं, दूसरों के व्यवहार से जानकारी इकट्ठा करता है। जब तुम किसी को बताते हो कि तुम्हें टकराव पसंद नहीं है, तो तुम अनजाने में उसे यह बता देते हो कि वह तुम्हें दबा सकता है। जब तुम बताते हो कि तुम किसी को मना नहीं कर पाते, तो तुम उसे बता देते हो कि वह तुमसे बार बार फ़ायदा उठा सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ज़्यादातर लोग यह सब करते भी नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। वे बस बात करते हैं और सामने वाला सुनता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ध्यान से देखते हैं, वे लोगों की आदतों को पढ़ते हैं, उनके शब्दों को याद रखते हैं और सही समय आने पर वही शब्द उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए दुनिया में अक्सर सबसे शक्तिशाली लोग वही होते हैं जो सबसे कम बोलते हैं। वे कमरे में बैठते हैं, सबको सुनते हैं, लेकिन खुद के बारे में बहुत कम बताते हैं। लोग उन्हें समझ नहीं पाते और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को समझना मुश्किल होता है, उसे नियंत्रित करना भी मुश्किल होता है। मानव मन में एक अजीब आकर्षण होता है रहस्य के प्रति। समुद्र हमें इसलिए आकर्षित करता है क्योंकि हमें नहीं पता उसके अंदर क्या है। अंधेरा हमें इसलिए डराता है क्योंकि हम नहीं जानते उसमें कौन खड़ा है। वही नियम इंसानों पर भी लागू होता है। जो व्यक्ति पूरी तरह खुली किताब बन जाता है, वह धीरे धीरे साधारण हो जाता है। लोग उसे समझ लेते हैं, उसकी सीमाएं जान लेते हैं और फिर उसे गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा रहस्य बनाए रखता है, उसके आसपास एक अलग तरह की ऊर्जा होती है। लोग उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, लोग यह समझने की कोशिश करते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और इसी कोशिश में वे खुद अपने बारे में बहुत कुछ खोल देते हैं। यही कारण है कि बातचीत को स्वीकारोक्ति की तरह नहीं, बल्कि रणनीति की तरह देखना चाहिए। हर शब्द का असर होता है, हर जानकारी किसी न किसी रूप में शक्ति बन सकती है। अगर तुम अपनी सारी योजनाएं, अपनी सारी कमजोरियां और अपने सारे विचार खुलकर बता दोगे, तो तुम खेल के खिलाड़ी नहीं रहोगे, तुम खेल का हिस्सा बन जाओगे। आज हम उन 7 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें तुम्हें कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए, चाहे वह दोस्त हो, सहकर्मी हो या कभी कभी तुम्हारा सबसे करीबी व्यक्ति ही क्यों ना हो। यह दूसरों से छुपने की बात नहीं है, यह अपनी शक्ति को सुरक्षित रखने की बात है। और पहली चीज़ जिसे तुम्हें कभी प्रकट नहीं करना चाहिए, वह है तुम्हारी नैतिक सीमाएं। वे रेखाएं जिन्हें पार करने के बाद तुम टूट जाते हो। ज़्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे दूसरों को यह दिखाना चाहते हैं कि वे अच्छे इंसान हैं, इसलिए वे कहते हैं, मैं कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता, मैं किसी को मना नहीं कर सकता, मैं किसी से लड़ नहीं सकता। उन्हें लगता है कि इससे लोग उनका सम्मान करेंगे, लेकिन असल में वे दुनिया को बता रहे होते हैं कि उन्हें कहाँ से दबाया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि तुम्हें टकराव से डर लगता है, तो वह हमेशा टकराव का इस्तेमाल करेगा। अगर उसे पता चल जाए कि तुम किसी को मना नहीं कर पाते, तो वह बार बार तुमसे मदद मांगता रहेगा। और अगर उसे पता चल जाए कि तुम किसी भी हालत में कठोर फैसला नहीं ले सकते, तो वह तुम्हें उसी स्थिति में धकेल देगा। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें बुरा इंसान बनना है,
इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें अपनी सीमाएं दुनिया के सामने घोषित करने की ज़रूरत नहीं है। एक शांत व्यक्ति जो अपनी क्षमता के बारे में कुछ नहीं कहता, अक्सर उससे लोग ज़्यादा सावधान रहते हैं, क्योंकि जब लोगों को यह नहीं पता होता कि तुम किस हद तक जा सकते हो, तब वे तुम्हें हल्के में लेने की गलती नहीं करते। और कभी कभी यही अनिश्चितता तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगली चीज़ जो लोगों को कभी नहीं बतानी चाहिए वह तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे संघर्ष की कहानी है। दूसरी चीज़ जिसे तुम्हें हर किसी के सामने खोलकर नहीं बताना चाहिए वह है तुम्हारी मेहनत का असली पसीना। ज़्यादातर लोग अपनी मेहनत दिखाना चाहते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने कितनी रातें जागकर काम किया, कितनी मुश्किलों से गुजरे, कितनी बार चीज़ें लगभग टूट गईं। उन्हें लगता है कि इससे लोग उनकी कद्र करेंगे। लेकिन इंसानी मन अजीब तरीके से काम करता है। जब लोग देखते हैं कि किसी चीज़ को हासिल करने के लिए तुम्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, तो कई बार वे उस उपलब्धि की चमक कम महसूस करते हैं। सोचो, अगर कोई व्यक्ति हर बार कहे कि उसने यह काम बड़ी मुश्किल से किया, तो लोगों के दिमाग में एक संकेत जाता है कि शायद वह काम उसके लिए बहुत भारी था। लेकिन जब कोई व्यक्ति शांत रहकर बस परिणाम दिखाता है, तो लोगों को लगता है कि उसके लिए यह सामान्य है। यही वह अंतर है जो आम व्यक्ति और प्रभावशाली व्यक्ति के बीच बनता है। इतिहास में कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने कठिन कामों को भी सहज तरीके से प्रस्तुत किया। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे सब कुछ उनके लिए आसान हो, लेकिन सच्चाई यह थी कि उनके पीछे अनगिनत घंटे की मेहनत छिपी होती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने संघर्ष को मंच पर नहीं रखा, उन्होंने सिर्फ परिणाम दिखाया। जब तुम हर किसी को अपनी मेहनत की कहानी सुनाते हो, तो तुम अनजाने में अपनी ताकत को कम कर देते हो। लोग तुम्हारी क्षमता की बजाय तुम्हारी थकान को याद रखते हैं। लेकिन जब तुम सिर्फ परिणाम दिखाते हो, तो लोग तुम्हारी क्षमता के बारे में कल्पना करने लगते हैं। और इंसान की कल्पना अक्सर वास्तविकता से बड़ी होती है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अपनी मेहनत पर शर्म करनी चाहिए। मेहनत गर्व की बात है, लेकिन हर चीज़ हर व्यक्ति को बताने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ तुम जानते हो, और वही उन्हें अर्थपूर्ण बनाते हैं। दुनिया अक्सर उन लोगों को नेता मानती है जो जीत को स्वाभाविक दिखाते हैं, जो हर कदम पर अपनी थकान नहीं दिखाते बल्कि शांत रहकर आगे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि नेतृत्व में सिर्फ ताकत नहीं, स्थिरता भी दिखानी पड़ती है। अब तीसरी चीज़ की बात करते हैं जिसे लोगों के सामने उजागर करना खतरनाक हो सकता है। यह है तुम्हारी वापसी का रास्ता, तुम्हारा प्लान बी। बहुत से लोग अपने बैकअप प्लान के बारे में खुलकर बात करते हैं। वे कहते हैं, अगर यह काम नहीं चला तो मैं वापस नौकरी कर लूँगा, अगर यह रिश्ता खत्म हुआ तो मैं कहीं और चला जाऊँगा, अगर यह योजना असफल हुई तो मेरे पास दूसरा विकल्प है। उन्हें लगता है कि इससे वे समझदार दिखते हैं, लेकिन कई बार इसका उल्टा बीज असर होता है। जब लोग जानते हैं कि तुम्हारे पास पीछे हटने का रास्ता है, तो वे तुम्हारी प्रतिबद्धता पर सवाल करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि तुम पूरी ताकत से आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि तुम्हारे पास हमेशा एक सुरक्षित रास्ता है। और इससे भी बड़ी समस्या यह है कि अगर किसी को तुम्हारे उस रास्ते का पता चल जाए, तो वह उसे बंद भी कर सकता है। अगर किसी को पता है कि तुम्हारा विकल्प क्या है, तो वह तुम्हें उसी जगह पर रोकने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए कई सफल लोग अपनी असली योजनाएं और अपने विकल्प अपने भीतर रखते हैं। वे बाहर से पूरी तरह समर्पित दिखाई देते हैं। वे ऐसा दिखाते हैं जैसे उनके पास सिर्फ एक रास्ता है आगे बढ़ना। यह सोच सिर्फ दूसरों को प्रभावित नहीं करती, बल्कि तुम्हारे अपने मन को भी बदल देती है। जब तुम्हारा मन मान लेता है कि पीछे हटने का विकल्प नहीं है, तो तुम्हारी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। तुम नए समाधान ढूंढते हो, नए रास्ते बनाते हो और अक्सर वही करते हो जो पहले असंभव लगता था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि चौथी चीज़ जो अक्सर लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो जाती है, वह है उनकी असली बुद्धिमत्ता। बहुत से लोग अपनी समझ और ज्ञान दिखाने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे हर चर्चा में साबित करना चाहते हैं कि उन्हें
सब पता है। लेकिन कई बार असली समझ यह होती है कि तुम कितना जानते हो यह दुनिया को पता ही न चले। चौथी चीज़ जिसे तुम्हें हमेशा थोड़ा छिपाकर रखना चाहिए वह है तुम्हारी असली समझ और बुद्धिमत्ता। बहुत से लोग अपनी बुद्धि दिखाने के लिए बेचैन रहते हैं। जैसे ही किसी चर्चा में मौका मिलता है वे तुरंत बोलना शुरू कर देते हैं। वे दूसरों की बात काटते हैं, गलतियां सुधारते हैं और हर समय यह दिखाना चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा पता है। लेकिन असल में यही व्यवहार कई बार उन्हें कमज़ोर बना देता है। जब लोग समझ जाते हैं कि तुम्हें कितना पता है तो वे तुम्हारी सीमा भी समझ जाते हैं। उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि तुम किस स्तर तक सोच सकते हो और कहाँ तक नहीं। और जैसे ही कोई तुम्हारी सीमा पहचान लेता है वह उसी के हिसाब से खेलना शुरू कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा शांत रहता है, जो हर चीज़ पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, वह अक्सर लोगों को भ्रमित कर देता है। लोग समझ नहीं पाते कि वह कितना जानता है और कितना नहीं, और यही अनिश्चितता उसे एक अलग तरह की ताकत देती है। कभी कभी सबसे समझदार चाल यह होती है कि तुम थोड़ा कम जानने वाले दिखाई दो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम सच में कम जानते हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम हर समय अपनी पूरी समझ सामने नहीं रखते। जब लोग सोचते हैं कि तुम्हें सब कुछ पता नहीं है, तब वे अधिक खुलकर बात करते हैं। वे अपनी योजनाएं बताते हैं, अपने विचार बताते हैं और कई बार अपनी कमजोरियां भी खुद ही सामने रख देते हैं, और उसी समय तुम शांत होकर सब कुछ देख और समझ सकते हो। यह एक दिलचस्प खेल है। जो व्यक्ति हर समय अपनी समझ दिखाने की कोशिश करता है वह अक्सर बहुत जल्दी पढ़ लिया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा रहस्य बनाए रखता है वह लंबे समय तक खेल में बना रहता है। कई बार सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं होता जो सबसे ज़्यादा बोलता है, बल्कि वह होता है जो सबसे ज़्यादा सुनता है। अब पांचवी चीज़ की बात करते हैं, और यह शायद सबसे संवेदनशील विषयों में से एक है। यह है तुम्हारी आर्थिक स्थिति, तुम्हारे पैसे की असली सच्चाई। पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज़ नहीं है। समाज में यह एक संकेत भी होता है। लोग अक्सर किसी व्यक्ति की ताकत, उसकी स्थिति और उसके महत्व को उसके पैसों से जोड़कर देखते हैं। इसीलिए अगर लोग तुम्हारी आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत ज़्यादा जान जाते हैं तो यह कई समस्याएं पैदा कर सकता है। अगर लोगों को पता चल जाए कि तुम आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हो तो कुछ लोग तुम्हें कमज़ोर समझने लगते हैं। वे तुम्हें कम महत्व देते हैं या तुम्हें ऐसे प्रस्ताव देते हैं जिनमें तुम्हारा फ़ायदा कम होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम्हारे पास विकल्प कम है। और अगर लोगों को पता चल जाए कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो एक अलग समस्या शुरू हो जाती है। अचानक कई लोग तुम्हारे आसपास दिखाई देने लगते हैं। कुछ लोग मदद मांगते हैं, कुछ निवेश का सुझाव देते हैं, और कुछ लोग सिर्फ इसलिए करीब आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम्हारे पास संसाधन है। दोनों ही स्थितियां मुश्किल पैदा कर सकती हैं। इसलिए समझदार लोग अक्सर अपने पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। वे न तो अपनी गरीबी का प्रदर्शन करते हैं और न ही अपनी अमीरी का। वे बस इतना दिखाते हैं कि वे स्थिर हैं, संतुलित हैं और अपने जीवन को संभालना जानते हैं। यह संतुलन उन्हें बातचीत और निर्णयों में एक अलग तरह की शक्ति देता है, क्योंकि जब सामने वाले को तुम्हारी असली स्थिति का अंदाज़ा नहीं होता तो वह तुम्हें हल्के में लेने की गलती नहीं करता। लेकिन अब हम उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां बातें और भी गहरी हो जाती हैं, क्योंकि अगली चीज़ जिसे लोगों के सामने उजागर करना खतरनाक हो सकता है वह है तुम्हारे दिल में छिपे हुए पुराने गुस्से और शिकायतें। छठी चीज़ जिसे तुम्हें बातचीत में बहुत संभाल कर रखना चाहिए वह है तुम्हारे दिल में छिपे पुराने गुस्से और शिकायतें। लगभग हर इंसान के जीवन में कुछ लोग होते हैं जिन्होंने उसे दुख दिया होता है। कोई पुराना दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई बॉस, कोई साथी। और जब हमें मौका मिलता है तो हम अक्सर उन लोगों के बारे में बात करने लगते हैं। हम बताते हैं कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया, हमें कितना गुस्सा आता है और हम उन्हें कितना नापसंद करते हैं। पहली नज़र में यह सामान्य लगता है जैसे हम बस अपना दिल हल्का कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में जब तुम किसी के सामने अपने पुराने गुस्से खोलते हो तो तुम सिर्फ कहानी नहीं बता रहे होते, तुम अपने घाव दिखा रहे होते हो। और जो व्यक्ति ध्यान से सुन रहा है
वह यह समझ सकता है कि तुम्हें किस बात से सबसे ज़्यादा चोट लगती है। उसे पता चल जाता है कि तुम्हें किस तरह की बात अस्थिर कर सकती है। और इंसान जब किसी की कमज़ोर नस पहचान लेता है तो वह चाहकर भी उसे भूल नहीं पाता। एक और दिलचस्प बात होती है, जब तुम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बुरा बोलते हो तो सामने वाला मन ही मन एक सवाल पूछता है, अगर यह व्यक्ति आज किसी और के बारे में इतना बोल रहा है तो क्या यह कल मेरे बारे में भी ऐसा ही बोलेगा। यही कारण है कि बहुत से प्रभावशाली लोग अपने दुश्मनों के बारे में भी बहुत कम बोलते हैं। अगर उनसे पूछा जाए तो वे बस मुस्कुरा देते हैं या विषय बदल देते हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, और यही छवि उन्हें मजबूत बनाती है। जब कोई व्यक्ति अपने पुराने झगड़ों और शिकायतों को बार बार दोहराता है तो वह अतीत में फंसा हुआ दिखाई देता है। लेकिन जो व्यक्ति शांत रहता है और आगे बढ़ता रहता है वह अलग दिखाई देता है, जैसे उसका ध्यान किसी बड़े लक्ष्य पर हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अपनी भावनाएं दबानी हैं। हर इंसान को कभी कभी अपने दर्द को समझने की ज़रूरत होती है, लेकिन हर दर्द हर व्यक्ति के सामने खोलना समझदारी नहीं है। तुम अपने गुस्से को ईंधन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, काम में, मेहनत में, अपने विकास में, लेकिन उसे बातचीत का हिस्सा बनाना अक्सर तुम्हारी छवि को कमज़ोर बना देता है। और अब हम 7वीं और अंतिम चीज़ की ओर आते हैं, शायद सबसे महत्वपूर्ण। यह है तुम्हारी बड़ी योजना, तुम्हारा अगला बड़ा कदम। लगभग हर इंसान के भीतर कोई ना कोई सपना होता है, कोई नया काम शुरू करने का विचार, कोई नई दिशा में जाने की इच्छा, कोई बदलाव जो वह अपने जीवन में लाना चाहता है। और जब यह विचार मन में आता है तो उसे किसी के साथ साझा करने का मन करता है। जब तुम किसी को बताते हो कि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो तो सामने वाला अक्सर कहता है, वाह, यह तो बहुत अच्छा है। उस पल तुम्हें अच्छा महसूस होता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें समर्थन मिल गया है। लेकिन यहीं एक छोटी सी मनोवैज्ञानिक चाल काम करती है। जब तुम अपने लक्ष्य के बारे में बोलते हो तो तुम्हारे दिमाग को वही संतुष्टि मिल जाती है जो लक्ष्य हासिल करने पर मिलनी चाहिए, जैसे तुमने पहला कदम पूरा कर लिया हो। और धीरे धीरे उस लक्ष्य की ऊर्जा कम होने लगती है। इसके अलावा एक और खतरा होता है। जैसे ही लोग तुम्हारी योजना के बारे में जानते हैं वे अनजाने में उस पर प्रभाव डालने लगते हैं। कोई तुम्हें डराने लगता है, कोई तुम्हें समझाने लगता है कि यह मुश्किल है, कोई तुम्हें पिछले असफलताओं की याद दिलाने लगता है। और धीरे धीरे वह विचार जो पहले तुम्हारे भीतर बहुत मजबूत था, दूसरों की राय के बोझ से कमज़ोर होने लगता है। इसीलिए कई लोग अपनी सबसे बड़ी योजनाओं के बारे में तब तक बात नहीं करते जब तक वे लगभग पूरी नहीं हो जाती। वे चुपचाप काम करते हैं, वे शोर नहीं करते, घोषणा नहीं करते, और फिर एक दिन परिणाम सामने आ जाता है। लोग चौंक जाते हैं, उन्हें लगता है कि यह अचानक हुआ है। लेकिन सच यह होता है कि वह काम लंबे समय से बन रहा था, बस दुनिया को पता नहीं था। और यही चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर तुम अपने जीवन की इतनी चीज़ें छुपाकर रखोगे तो लोगों के साथ सामान्य बातचीत कैसे करोगे? अगर हर कोई तुमसे सवाल पूछे तो क्या तुम हमेशा चुप रहोगे? असल में यहाँ एक दिलचस्प कला काम आती है जिसे समझने वाले लोग बहुत कम होते हैं। यह है ध्यान हटाने की कला, यानी ऐसी बातें करना जो सच भी हों लेकिन पूरी सच्चाई न बताएं। और यही वह जगह है जहाँ असली खेल शुरू होता है, क्योंकि हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हर जवाब को सही तरीके से देना ज़रूरी होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर तुम अपनी असली योजनाएं, अपनी सीमाएं, अपने पैसे, अपनी बुद्धि और अपने गहरे विचार छिपाकर रखोगे तो लोगों से सामान्य बातचीत कैसे करोगे? क्योंकि सच यह है कि हम अकेले नहीं जीते, हम लोगों के बीच रहते हैं। लोग सवाल पूछते हैं, जिज्ञासा रखते हैं और कई बार हमारे जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। यहीं पर एक अलग तरह की कला काम आती है। यह है ध्यान को सही दिशा में मोड़ने की कला। इसका मतलब यह नहीं कि तुम झूठ बोलो, इसका मतलब यह है कि तुम पूरी कहानी न बताओ। मान लो कोई तुमसे पूछता है, तुम आजकल क्या सोच रहे हो? अगर तुम्हारे मन में कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है तो तुम उसे तुरंत खोलकर बता सकते हो, लेकिन तुम यह भी कर सकते हो कि बातचीत को किसी हल्की बात की तरफ मोड़ दो। तुम कह सकते हो,
बस थोड़ा काम ज़्यादा चल रहा है, इसलिए थोड़ा व्यस्त हूँ। यह जवाब सच भी है, लेकिन इसमें तुम्हारी पूरी रणनीति छिपी रहती है। लोगों को अक्सर इतना ही जानना काफ़ी होता है, उन्हें हर परत समझने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी तकनीक है छोटी स्वीकारोक्ति। लोग अक्सर चाहते हैं कि सामने वाला थोड़ा खुला हुआ लगे। अगर तुम बिल्कुल चुप रहोगे तो उन्हें लगेगा कि तुम दूरी बना रहे हो। इसलिए कभी कभी एक छोटी सामान्य समस्या बताना बेहतर होता है, जैसे काम का दबाव, नींद की कमी या रोज़मर्रा की कोई परेशानी। इससे सामने वाले को लगता है कि तुम सामान्य इंसान हो, तुम भी संघर्ष करते हो, लेकिन असल में तुम्हारी बड़ी बातें अब भी तुम्हारे पास सुरक्षित रहती हैं। तीसरी तकनीक है साधारणता की ढाल। जब कोई तुम्हारे पैसों, काम या योजनाओं के बारे में पूछे तो जवाब को इतना सामान्य बना दो कि उसमें कोई विशेष बात न रहे। जैसे अगर कोई पूछे काम कैसा चल रहा है, तो तुम कह सकते हो ठीक चल रहा है, धीरे धीरे सब सीख रहा हूँ। यह जवाब न तो बहुत बड़ा दावा करता है, न ही कमजोरी दिखाता है। यह बस बातचीत को संतुलित रखता है। असल में समझदार लोग जानते हैं कि हर सवाल का पूरा जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। बातचीत का मतलब सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि रिश्तों को सहज बनाए रखना भी है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और गहरी बात छिपी है। यह सिर्फ दूसरों से कुछ बातें छिपाने की रणनीति नहीं है, यह अपने भीतर एक अलग तरह की शक्ति बनाने की प्रक्रिया है। जब तुम हर योजना हर किसी को नहीं बताते, तो तुम्हारे भीतर उस योजना की ऊर्जा बची रहती है। तुम उसे पूरा करने के लिए ज़्यादा प्रेरित महसूस करते हो। तुम्हें हर कदम पर लोगों की स्वीकृति की ज़रूरत नहीं रहती। धीरे धीरे तुम्हारा व्यक्तित्व बदलने लगता है। लोग महसूस करते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम थोड़ा शांत हो गए हो, थोड़ा ज़्यादा ध्यान से सुनते हो और कम बोलते हो। और दिलचस्प बात यह है कि यही बदलाव लोगों का ध्यान खींचता है। जब एक कमरे में 10 लोग अपनी बातें ज़ोर ज़ोर से बता रहे हों और एक व्यक्ति शांत बैठा हो, तो अक्सर लोगों की नज़र उसी पर जाती है, क्योंकि चुप्पी में एक अलग तरह का वज़न होता है। चुप्पी कमज़ोरी नहीं होती। सही समय पर रखी गई चुप्पी अक्सर शक्ति बन जाती है। यह तुम्हें प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने का समय देती है। यह तुम्हें दूसरों को समझने का मौका देती है। और कई बार यह तुम्हें उस गलती से बचा लेती है जो सिर्फ एक गलत शब्द बोल देने से हो सकती थी। आज की दुनिया में लोग बहुत जल्दी सब कुछ साझा कर देते हैं, अपनी भावनाएं, अपने लक्ष्य, अपनी योजनाएं। सोशल मीडिया से लेकर रोज़मर्रा की बातचीत तक, हर जगह लोग खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग सच में कुछ बड़ा बनाते हैं, वे अक्सर अलग रास्ता चुनते हैं। वे कम बोलते हैं, ज़्यादा करते हैं। वे घोषणा कम करते हैं, परिणाम ज़्यादा दिखाते हैं। वे अपनी योजनाओं को तब तक सुरक्षित रखते हैं जब तक वे मजबूत न हो जाएं, और फिर एक दिन दुनिया को उनका परिणाम दिखाई देता है। यही वह अंतर है जो साधारण जीवन और असाधारण जीवन के बीच खड़ा होता है। आखिर में बात इतनी सी है, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा अपने पास रखना चाहिए। एक ऐसा हिस्सा जो सिर्फ उसका हो, जिसे दुनिया की राय से प्रभावित होने की ज़रूरत न हो। क्योंकि जब तुम हर किसी से स्वीकृति मांगना बंद कर देते हो, तभी तुम सच में अपने रास्ते पर चलना शुरू करते हो। और कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति यह होती है कि दुनिया को पता ही न चले कि तुम क्या करने वाले हो।